माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बच्चों वाइटमिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वाइटमिन्स क्या होता है? देखो, न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, कि जो न्यूट्रिएंट क्या करे, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करे। किससे? डिजीज से प्रोटेक्ट करे। तो वह जो न्यूट्रिएंट है, उस न्यूट्रिएंट को क्या कहते हैं बच्चों? वाइटमिन्स कहते हैं। देखो, वाइटमिन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाइटमिन्स हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? तो वाइटमिन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर को ग्रोथ करता है, हमारे शरीर को विकास करता है। हम बच्चे थे जब छोटे थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम वाइटमिन्स का सेवन कर रहे हैं। तो इसका रेगुलर सेवन करने से क्या होगा? हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा इट आल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। यह हमारे शरीर को क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, हमारे शरीर को बीमारी नहीं होने देता है। इससे भी क्या करता है? यह बचाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम वाइटमिन्स लेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर का ग्रोथ भी होगा और हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा। बच्चों, वाइटमिन्स कई प्रकार के होते हैं और इसे हम कई तरह के फल फूल साग सब्जी खाने से प्राप्त करते हैं। तो चलो हम वाइटमिन्स के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, वाइटमिन को वाइटमिन ए, वाइटमिन सी, वाइटमिन डी, वाइटमिन ई, वाइटमिन के और वाइटमिन है ना बी के रूप में बांटा गया है। तो चलो एक एक करके बारे में पढ़ते हैं कि यह वाइटमिन्स से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या खाने से हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं वाइटमिन ए के बारे में। तो यह खाने से हमारे शरीर को क्या मिलेगा? तो गुड फॉर स्किन, आवर स्किन, जिससे हमारा स्किन अच्छा होगा, हमारे बाल अच्छे होंगे, हमारे आँख अच्छे होंगे। कहाँ से हम इस तरह के वाइटमिन प्राप्त करेंगे? तो कैरेट खाने से, स्वीट पोटैटो खाने से क्या होगा? तो इससे वाइटमिन ए मिलेगा और हमारा जो स्किन है, हेयर है, आँख है, वह अच्छे होंगे। दूसरा वाइटमिन है वाइटमिन सी। यह क्या है? गुड फॉर इम्यूनिटी। यह हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसके लिए अच्छा है। मतलब यह हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। ठीक है बच्चों, यह हमें कहाँ से मिलेगा? तो फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स। जितने भी साइट्रस फ्रूट्स है मतलब खट्टे फल है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टमाटो हो गया, यह सब खाने से क्या मिलेगा? हमारे शरीर को वाइटमिन सी मिलेगा और इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट है वाइटमिन डी। तो वाइटमिन डी से हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। यह हमारे शरीर को क्या करता है? तो कैल्शियम को लेने में मदद करता है ताकि हमारा बोन और हड्डी क्या हो सके? मजबूत हो सके। ठीक है बच्चों, देखो अब इसके सोर्स क्या है? तो आवर बॉडी मेक्स वाइटमिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ इट्स ओन। हमारा शरीर वाइटमिन डी खुद से बना लेता है। कब वो बना लेता है? जब हम धूप में बैठते हैं, जब हम ठंडा के दिनों में धूप में बैठते हैं तो उस समय क्या होता है? हमारे शरीर में वाइटमिन डी मिलते रहते हैं। इसलिए अब सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए? तो योगा करना चाहिए धूप में बैठ करके। इससे क्या होगा? हमारे शरीर को वाइटमिन मिलेगा और हमारे शरीर में क्या होगा? इससे बोन्स और टीथ है वो स्ट्रांग होंगे। आगे, वी नीड कैल्शियम फॉर एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन अब मान लो कि हमारे शरीर के लिए, हड्डी के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो बाहर से जैसे कैल्शियम लेते हैं तो वाइटमिन डी से क्या होता है? यह क्या होता है? हमारी हड्डी को मजबूत करता है कैल्शियम। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कहा जाता है कि हमें धूप में बैठना चाहिए ताकि हमारे शरीर को क्या मिले? वाइटमिन डी मिले। इससे क्या होगा? कैल्शियम हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट है बच्चों वाइटमिन ए। वाइटमिन ए, अब यह क्या है? तो ये क्यों जरूरी है? तो गुड फॉर आवर विजन, हमारी दृष्टि के लिए अच्छा है ना। इससे हमारा दृष्टि क्या होता है? हमें देखने की क्षमता बढ़ता है। यह बच्चों कहाँ पाया जाता है? तो फाउंड इन आलमोड्स। आलमोड्स में पाए जाते हैं, पीनट्स हो गए उस पीनट्स में पाए जाते हैं। तो हम इन इन जो हमारे पास जो देख रहे हो ड्राई फ्रूट्स है, इसको खाने से हमारे शरीर को वाइटमिन ई मिलता है। इसके अलावा बच्चों है वाइटमिन के। यह भी क्या है? गुड फॉर आवर ब्लड, यह हमारे ब्लड के लिए अच्छा है। फाउंड इन स्पिंच, कहाँ पाए जाते हैं? तो स्पिंच में, ब्रोकली में। तो इस सब को खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? वाइटमिन के मिलता है, जो हमारे ब्लड के लिए अच्छा है। अब बच्चों कुछ और भी वाइटमिन है। तो देयर आर ग्रुप ऑफ वाइटमिन कॉल्ड वाइटमिन बी कम्प्लेक्स। अब कुछ और वाइटमिन का समूह है जिसे हम क्या कहते हैं? वाइटमिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें क्या क्या है? तो इसमें 8 विटामिन है। कौन कौन से हैं? तो विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9 और B12 है। ये सब के सब क्या है? विटामिन का ग्रुप्स है। द
द बी विटामिन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म। और यह सब के सब वाइटामिन क्या करते हैं, तो सेल मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारे सेल का जो काम है उसको काम करने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने वाइटामिन के बारे में पढ़ा। अब बच्चों हम मिनरल के बारे में पढ़ेंगे हम कि मिनरल क्या होता है। तो देखो, न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, कि जो हमारे शरीर के ग्रोथ और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब मरम्मत, मतलब हमारे शरीर जब टूट फूट जाता है, कट फट जाता है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए, मिनरल चाहिए। तो यह मिनरल है। ठीक है बच्चों, देखो मिनरल वेयर नीडेड इन ट्रेसेस अमाउंट। अब यह मिनरल हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में नहीं चाहिए, ट्रेसेस मतलब बहुत कम मात्रा में चाहिए, बट इज एसेंशियल कंपोनेंट एज वेल, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। मिनरल आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग, यह हमारे शरीर के बनाने के लिए ज़रूरी है, प्रॉपर ग्रोथ सही विकास के लिए ज़रूरी है, एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, और हमारे शरीर की मरम्मत के लिए ज़रूरी है। अब इसमें कौन कौन से मिनरल चाहिए, तो देखो कैल्शियम चाहिए, देख रहे हो, तो ये कैल्शियम हमें ये सारे फल खाने से हमें शरीर को कैल्शियम प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें चाहिए मैग्नीशियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, ठीक है, सोडियम चाहिए, और क्या चाहिए, आयरन, जिंक। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, मिनरल्स हैं, और ये सारे सोर्स है इसके, ये सब खाने से हमारे शरीर को ये मिनरल मिलता है, और यह बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमारा शरीर क्या हो सके, सही से विकास कर सके, और हमारे शरीर में जब किसी भी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसको वो मेंटेनेंस कर सके। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बैलेंस डाइट के बारे में। अब ये बैलेंस डाइट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब कि जिस आहार में हमारे शरीर के लिए जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, अगर वो सब का सब उसमें हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। देखो, द फूड दैट अ पर्सन ईट्स इन अ डे इज कॉल्ड डाइट, कि जो व्यक्ति दिन में अपना जो आहार लेता है वह क्या कहलाता है, उसका डाइट कहलाता है। अब बैलेंस डाइट क्या है, तो बैलेंस डाइट इज द डाइट विच कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कि बैलेंस डाइट वो है जिसमें हमारे शरीर के जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट है वह सब के सब क्या हो, राइट अमाउंट में हो, सही अनुपात में हो, सही मात्रा में हो, नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ताकि इससे हमारे शरीर का विकास हो और मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की मेंटेनेंस हो। आल्सो आवर डाइट शुड कंटेन रफेज, हमारे डाइट में क्या हो, रगेज हो, है ना। रगेज क्या होता है, तो रॉ अनकुक्ड वेजिटेबल, इसमें क्या होता है कि जैसे हम सलाद खाते हैं, है ना, तो ये अनकुक्ड वेजिटेबल्स होते हैं, फल फ्रूट्स होते हैं, तो ये अनकुक्ड होते हैं, इसकी भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें वाटर की आवश्यकता होती है। तो यह सब के सब मिलके क्या हुआ, बैलेंस डाइट हुआ। दोबारा देखो, बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट needed for proper growth and maintenance of our body. Also, our diet should contain rugged and water. बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द एज। अब ये जो बैलेंस डाइट है यह उम्र पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को कितना आहार लेना चाहिए, उसके आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए, तो वह उसकी उम्र पर निर्भर करता है। जैसे आप देखोगे, जब एक छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या उसको दाल भात सब्जी खिलाया जाता है, नहीं ना, उसे दूध दिया जाता है, क्योंकि वह बहुत छोटा है, अभी वह दाल भात सब्जी को पचा नहीं पाएगा, तो उसे दूध देते हैं। इसी तरह से जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उसे दलिया दी जाती है, उसे छोटे छोटे आहार दिए जाते हैं, और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तब उसे फिर जो हम लोग खाते हैं उसे खाने के लिए दिया जाता है। इस तरह से देखो बच्चों, एन एथलेटिक, एथलेटिक मतलब हो गया कि जो लोग मैराथन दौड़ते हैं, या जो लोग, है ना, जिमनास्ट करते हैं, तो एथलीट कहलाते हैं। तो उसको क्या चाहिए, बहुत अधिक एनर्जी चाहिए, है ना, तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, है ना, क्योंकि वो दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इन सब के लिए उसे अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उन सबको ये सब चाहिए। अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हो तो उसको क्या चाहिए, है ना, तो उसको ऐसे भोजन चाहिए जो आसानी से पच जाए, क्योंकि जैसे बूढ़े होते हैं तो उसका जो शरीर के जो पाचन तंत्र है वो सही से काम नहीं करता है, तो उसको इजीली डाइजेबल फूड देते हैं ताकि वो आसानी से उसको कंज्यूम कर सके। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स स्किन कंटेन गुड अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जितने भी देखते हो कि फ्रूट्स होते, वेजिटेबल होते, उसके जो स्किन मतलब जिसके छिलके होते उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल होते हैं। तो बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उसके हमें वो खाने चाहिए ताकि हमारे शरीर को वह वाइटामिन्स और मिनरल मिले और हमारे शरीर स्ट्रॉन्ग हो। कंटिन्यूस washing, boiling और ओवर कुकिंग वेजिटेबल वुड लूज मेनी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम। अब बच्चों एक और चीज़ ध्यान रखना चाहिए, हम सब क्या करते हैं,
तो हमारी मम्मी क्या करती है, खाना पकाती है। तो खाना पकाने वक्त में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए चावल है या दाल है या सब्जी है, उसको बहुत अधिक धोएंगे तो क्या होगा, उसमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट होते हैं वो पानी के साथ धुल करके बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से हम भोजन को पकाते हैं, भोजन को पकाते इसलिए ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो। नहीं, जब भोजन को बहुत अधिक पकाते हैं तो उसका क्या होता है, वो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट जल जाते हैं और इससे क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो हमें इन दो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम अधिक ना धोएं और भोजन को भी हम अधिक ना पकाएं, उसे अधिक हम फ्राइड ना करें। इससे क्या होता है, उसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो कि यह हमारे लिए क्या है, एक बैलेंस डाइट का फोटो देख रहे हो आप, है ना। इसमें सारे हमारे शरीर के लिए कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरह के हमें डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारा शरीर स्ट्रांग हो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी, मोटापा, है ना। अभी ओबेसिटी क्या होता है, तो देखो फैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। कुछ बच्चे देखे होंगे कि फैट से बने हुए सामान बहुत ज़्यादा खाते होंगे, है ना, जैसे जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, है ना, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी होती है। बट कंटिन्यूस इनटेक ऑफ फैट वुड कॉज डिपोजिशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। और जब वह लगातार उस तरह के भोजन को खाते हैं तो उसके शरीर में क्या होता है, फैट का जमावड़ा होने लगता है, जमा होने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम ओबेसिटी कहते हैं। देखो डिफिनेशन क्या है, तो ओबेसिटी इज एन एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। जब हमारे शरीर में क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना। हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में जब फैट जमा हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द जंक फूड एंड ऑयली फूड कंटेनिंग, जैसे देखो ये ना, ये ओबेसिटी का शिकार है व्यक्ति क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जंक फूड खाए। ठीक है, तो देखो ये जंक फूड सब देख रहे हो, है ना, ये जंक फूड हो गया। इसी तरह से ऑयली फूड, समोसे देख रहे हो, इसी तरह से आप देख रहे हो, है ना, ये बहुत सारे जो तले भुने हुए चीज़ देख रहे हो आप, ये सब के सब क्या है, तो ऑयली फूड्स है। तो इन सब को खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो फैट मिलता है। और वो फैट क्या होता है, हमारे शरीर में जब जमा होने लगते हैं तो हमारा शरीर मोटा होने लगता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा हमें जंक फूड और ऑयली फूड का सेवन नहीं करनी चाहिए। और बच्चों, हमने पिछले क्लास में बताया था ना कि जैसे ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा हो जाता है, तो उसमें तरह तरह की बीमारी होने लगती है, जैसे, है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल होने लगता है, ब्लड प्रेशर होने लगता है। तो हमें यह सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे डिफिशियंसी डिजीज। अब ये डिफिशियंसी डिजीज क्या होते हैं, तो डिफिशियंसी मतलब कमी, है ना, किस चीज़ की कमी, तो जब न्यूट्रिएंट की कमी, जब हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उससे जो डिजीज होती है उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। देखो डिफिनेशन, डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, कि जब किसी खास न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है या मिनरल की कमी हो जाती है इन आवर डाइट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कम समय के लिए नहीं, जब बहुत अधिक समय के लिए हमारे शरीर को क्या होती है, तो किसी न्यूट्रिएंट की या मिनरल की कमी हो जाती है तो उस तरह से जो बीमारी उत्पन्न होता है उस बीमारी को क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। दिस डिफिशियंसी कुड बी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट। अब इसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं। दिस वुड अफेक्ट स्किन, या हमारे स्किन को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे हेयर को प्रभावित कर सकते हैं, फेस, आइज, बोन्स, टीथ, ग्रोथ। और पार्टिकुलर पर्सन, या किसी खास पर्सन को देखे होंगे, किसी के बाल झड़ने लगते हैं, किसी के चेहरे खराब होने लगते हैं, किसी का आँख का रोशनी कम होने लगता है, किसी की हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, किसी के दांत कमज़ोर होने लगते हैं, किसी का विकास नहीं हो पा रहा होता है। तो इन सब का कारण क्या है, तो उसके डाइट में किसी न किसी न्यूट्रिएंट की या किसी न किसी मिनरल की कमी हो जाती है। इसके कारण से क्या होता है, तो इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। दिस डिजीज कैन बी ओवरकम, इस बीमारी से हम छुटकारा ही पा सकते हैं बाई टेकिंग बैलेंस डाइट। कैसे हम, तो संतुलित आहार लेकर के। इफ़ अ पर्सन इज डिफिशियंट ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर कोई व्यक्ति क्या हो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती हो, तो दिस वुड लीड टू मेक देम पर्सन वेरी थिन एंड वीक, किसी वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत ही पतले और कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी बीमारी होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो जैसे बच्चों देखो कि विटामिन ए है, तो इसकी कमी से क्या होती है, लॉस ऑफ विजन, हमें देखने में दिक्कत होती है ना। तो इसका सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, तो पुअर विजन, देखने में दिक्कत होना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरा में दिखाई नहीं देना, है ना, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो दिखाई ही नहीं देते रहते हैं। तो यह इसके लक्षण है। ठीक है, तो
इस तरह की जो लक्षण देख रहे हो वह लक्षण क्या है, विटामिन ए की कमी की होता है। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, विटामिन ए से जो प्रोडक्ट होते हैं उसको खाएंगे तो क्या होगा, इस तरह की जो बीमारियां हैं हमारे शरीर से दूर हो जाएगी। अब हम सेकेंड देखते हैं विटामिन B1। इससे क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो वीक मसल, हमारे जो मांसपेशी है वह कमज़ोर हो जाते हैं, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और बहुत कम एनर्जी मिलता है हमारे शरीर को काम करने के लिए। नेक्स्ट विटामिन सी, इससे क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। अब ये स्कर्वी क्या होता है, तो ब्लीडिंग गम्स है ना, जो हमारे दांत की मसूड़ा है उससे खून आने लगते हैं, है ना। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जब कोई हमारे शरीर में घाव हो जाते हैं उसको भरने में भी क्या होता है, ठीक होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। तो इस बीमारी को हम स्कर्वी कहते हैं, और यह किसी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसी तरह से देखो बच्चों विटामिन डी, इससे रिकेट्स हो जाता है। अब ये रिकेट्स क्या होता है, तो बोन्स बिकम सॉफ्ट, इससे हड्डी क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड बेंड, और हड्डी मुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी का हड्डी मुड़ जाता है, किसी का हड्डी कमज़ोर हो जाता है, तो उसे कौन सा बीमारी हो गया है, रिकेट्स हो गया है। तो यह किसी कमी से हो गया है, विटामिन डी की कमी से हो गया। तो विटामिन डी लेंगे तो इस तरह से क्या होगा, हमें छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम। देखो बच्चों कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो बोन एंड टीथ डिके, इससे क्या होता है, हड्डी और दांत खराब होने लगते हैं। वीक बोन्स, टीथ डिके, हड्डी कमज़ोर हो जाना, दांत में क्या होना, खराब होना, दांत जैसे दांत देखते हो दांत में है ना खराब होने लगते, दांत झड़ने लगते हैं, तो यह सारी समस्या इसी कारण से होता है। नेक्स्ट बच्चों आयोडीन, आयोडीन के कारण से क्या होता है, ग्वाइटर, घेघा रोग हो जाता है। देखो तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स स्वॉलन, क्या होता है, जो हमारे गला से नीचे जो ग्लैंड देख रहे हो वो क्या होता है, फूलने लगता है। ठीक है बच्चों, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में क्या होता है, वो सही से सोच नहीं पाते हैं। तो यह सब के सभी किस किस कारण से होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण से होता है। अब नेक्स्ट बच्चों है आयरन। आयरन की कमी से जो बीमारी होता है उसे कहते हैं एनीमिया कहते हैं, और एनीमिया में क्या होता है, आपको कमजोरीपन होने लगता है, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, उसे कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो इस तरह की क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तो इन सभी बीमारी जो आपने देखा है ना, इन सभी बीमारी से बचने का एक ही उपाय है कि हम क्या करें, बैलेंस डाइट लें। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो इनमें से किसी भी तरह की बीमारी हम लोग को नहीं होगी। तो बच्चों इस चैप्टर हमें यही पढ़ना था। आज आपका यह चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, तो बुक पढ़ो, बुक में जो क्वेश्चन से दिए होंगे उसको बनाओ, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होता है तो मुझे बताओ। ठीक है।